मेरा सत्सत नमन मेरे जबलपुर समाज की ओर से, मेरे परिवार की ओर से और हमारी लाडगंज महिला परिषद की ओर से सत्सत नमन, सत्सत नमन। हे महाराज, सात साधु का हो तो सार दिखाई देता है, होली दिवाली तो समय समय पर आती है, संत का समागम होता है तो वहाँ हर समय दिवाली होती है, वहाँ हर समय दिवाली होती है। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है, कई लोग बहुत ज़्यादा धर्म करते हैं और उसके बाद भी उन्हें मतलब उसका फल नहीं मिलता है और वो अभाव में जीते हैं और बहुत मतलब उनका धीरे धीरे वो धर्म से विमुख होने लगते हैं। और कई लोगों को मैंने देखा है कि वो बिल्कुल धर्म नहीं करते हैं, मंदिर तक नहीं जाते हैं, फिर भी उनके यहाँ लक्ष्मी बरसती है। ऐसा क्यों होता है? ये पूर्वजन्म का होता है कि ये इस भाव का है? देखिए, आपके सवाल का उत्तर भी पहले सवाल से जुड़ा हुआ है। यही हम वही गलती करते हैं, हमने पैसों को धर्म से जोड़ लिया, हमने सद्भाव को, संपन्नता को धर्म से जोड़ लिया। ये भ्रम है। जो जितना धर्मी है, जिसकी जितनी पुण्याई है, उसके पास उतना पैसा और संपन्नता है। ये धारणा गलत है। अगर तुम ये मानते हो कि पुण्य से पैसा होता है, तो जिसके पास जितना पैसा वो उतना पुण्यात्मा, और जिसके पास जितना अभाव उतना पापी। मानोगे? मानना ही पड़ेगा, व्याप्ति तो पूरी बनेगी। पैसा पुण्य से आता है, तो जितना पैसा उतना पुण्य, या जितना पुण्य उतना पैसा, और जिसके पास जितना अभाव हो उतना पापी। तो बोलो, हम लोगों के पास तो एक छिदाम नहीं है। लेकिन महाराज मानोगे? ये भी कहा जाता कि पहले मेरे सवाल का जवाब दो। क्या मानोगे हमको, पापी की पुण्यात्मा? पुण्यात्मा। जोर से तो बोलो। पुण्यात्मा। हाँ, पुण्यात्मा। पुण्यात्मा। तो फिर मेरे पास तो पैसा नहीं है, पुण्यात्मा कैसे हो गए? लेकिन आप तो महाराज जी वितरागी है ना, इसलिए तो पुण्यात्मा कहेंगे आप। अच्छा, अपने पुण्य भी अलग अलग लोगों को अलग फलता है। हम लोगों के लिए पुण्य अलग फलेगा, तुम लोगों के लिए पुण्य अलग फलेगा। तुम्हारा पुण्य अलग क्वालिटी का, हमारा पुण्य अलग क्वालिटी का। अवधारणा को ठीक कीजिए। ये एक परंपरागत भ्रम है कि हमने पैसों को पुण्य से जोड़ दिया। पैसा पुण्य से नहीं आता, पैसा पाप से आता है। थोड़ी कठिनाई से हजम होगी मेरी बात, पर हजम कराऊंगा। लेकिन महाराज जी सुनो तो अभी, अब तुम्हारा काम हो गया, मेरी बात सुनो। पैसा पाप से आता है। कैसे? आप कहोगे, महाराज आप पैसा कमाते हो, घर बैठे कमा लेते हो क्या? अपने आप ऊपर से टपक के आ जाता है क्या? क्या करना पड़ता है पैसा कमाने के लिए? बिजनेस करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। तो उस जो बिजनेस करते हो, मेहनत करते हो, तो उसमें कोई पुण्य करते हो? उसमें सटकाए जीव की हिंसा होती कि नहीं होती? होती है। तो पाप है कि पुण्य? पाप है। तो पैसा पाप से कमाया कि पुण्य से कमाया? पाप से। समझ में आ गई बात? अब आपका एक सवाल और होगा। हाँ। कि महाराज, जब ऐसी बात है, तब तो फिर किसी के पास तो तुरंत करोड़ों आ जाते हैं, और कोई रात दिन मशक्कत करता है बेचारा, उसके पास कुछ नहीं आता, जो होता और चला जाता है। जहाँ हाथ डालता है किसी को वहाँ सोना, और कोई जहाँ हाथ डालता है वहाँ हाथ जलता है। ये क्यों? शायद आपके प्रश्न का भाव भी यही है। किसी के द्वारा जहाँ हाथ डाले वहाँ सोना लगे, और कोई जहाँ हाथ डाले वहाँ हाथ जले। इसके पीछे की वजह क्या है? सुनिए। यहां पुण्य और पाप का योग है। वो कैसे? पुण्य से पैसा नहीं आता, पुण्य से अनुकूल संयोग मिलते हैं। क्या मिलते हैं? पुण्य अनुकूल संयोग देगा। अनुकूल संयोग क्या? अच्छी बुद्धि, अच्छी गुडविल, अच्छी लिंक, अच्छी लाइन, मौके पर जगह, आपको वो सब चीज़ें पुण्य देगा। तो जिसके साथ ये सब चीज़ें हो गई, अच्छी बुद्धि हो गई, अच्छी गुडविल हो गई, अच्छी लिंक हो गई, अच्छी लाइन मिल गई, तो वो आदमी थोड़े में कमा लेगा। लेकिन उस पुण्य के उदय में जब पाप करेगा तब पैसा आएगा।
समझ रहे बात को? ऐसी पाप प्रतिकूल संयोग देता है। तो उसके लिए बेचारे के लिए बैकग्राउंड ही प्रॉपर नहीं रहता, तो मेहनत खूब करता, परिणाम नहीं निकलता। ये पुण्य पाप का असल रहस्य समझने योग्य है, और धर्म से इसका संबंध नहीं है। पुण्य पाप अगर बैकिंग में है भी, तो ये हमारे पिछला बैकिंग है। धर्म का सीधा संबंध सुख समृद्धि से ना होकर संतुष्टि से है। अगर कोई धर्मी है, अंदर से धर्मी, तो अभाव में भी प्रसन्न है, और जो पापी होगा ना, उसके पास रेलम पेल हो तो भी तनाव में होगा। तो पाप संताप देता है और पुण्य संतोष। धर्म से संतुष्टि मिलेगी। यदि वो सच्चे अर्थों में धर्मी है, तो उसके जीवन में चाहे कितना और कैसा भी अभाव क्यों ना हो, वो अभाव का एहसास ही नहीं करेगा। जो उसके पास है उसी में खुश रहेगा। ये सच्चा धर्म है, और धर्म का स्वरूप यही है, जो तुम्हें जैसा जितना मिले उतने में संतोष धर कर रहो। ये हमारी प्रसन्नता का आधार है। लेकिन महाराज जी, फिर ऐसा क्यों कहा जाता है इस भाव का इसी भाव में मिलता है? इस भाव का इस भाव में मिलता है ना। तुरंत अच्छा काम करोगे, खुशी कितनी देर बाद मिलती? बोलो। अच्छा काम करते ही खुशी तुरंत मिलती है, और बुरा काम करते खटका भी तुरंत होता है, तो तुरंत तो मिलता है फल। चलिए आगे। नमस्ते भगवान, नमस्ते।